हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में इशू ऑफ डिबेंचर चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक खत्म किया था, उससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन बुक में था वो भी सॉल्व किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि टॉपिक आप बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर। हालांकि ये चीज हम लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब ये टॉपिक करके भी है और इस पे जो सीबीएसई का रिवाइज्ड कैरिकुलम है उसके हिसाब से वो क्या करने बोला है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और आपको अगर क्लास 12 का सारा क्लासेस नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल का, वहां पे सारा का सारा वीडियो क्लास 12 का है। आइए शुरू किया जाए। क्या है टॉपिक हम लोगों का? सर टॉपिक है कि जो डिस्काउंट हम लोग डिबेंचर पे देते हैं या फिर जो लॉस हम लोग को होता है डिबेंचर के इशू के समय, उसको कैसे राइट ऑफ करना है, कैसे हटाना है। सर ये तो पहले भी देख चुके हैं हटाने का तरीका। हमने उसी के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन भी लिख दिए हैं कि सीबीएसई क्या इसके ऊपर निकाला है अपना नोटिफिकेशन और क्या इस पे करने वो बोला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर डिस्काउंट का मतलब होता है जब कंपनी डिबेंचर बेच रही है उस समय कंपनी कुछ सस्ता बेचती है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और जो भविष्य में कंपनी रिडम्पशन करती है डिबेंचर का प्रीमियम पे, हम बोलते हैं सर वो फ्यूचर का लॉस है, उसको भी आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दो तरह का लॉस होता है, एक डिस्काउंट का लॉस जो इशू से रिलेटेड है और एक होता है प्रीमियम पे रिडम्पशन का लॉस, वो भी इशू के समय ही रिकॉर्ड करना पड़ता है ड्यू टू प्रूडेंस। इस पे हम लोग बहुत बात की है। तो ये जो लॉस होता है इशू के समय, डिबेंचर बेचने के समय जो लॉस होता है, चाहे वो डिस्काउंट के नाम से हो चाहे वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से हो, ये दोनों ही लॉस हम लोगों को उसी साल राइट ऑफ करना होता है जिस साल कंपनी डिबेंचर को इशू कर देती है। हम क्या बोले कि अगर कभी भी क्वेश्चन में रहेगा कि डिबेंचर इशू किए हैं चाहे डिस्काउंट पे या फिर आपको उस पर लॉस हो रहा है, तो वो डिस्काउंट और लॉस हम लोगों को उसी साल राइट ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हम बोले हां, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा डिस्काउंट को या लॉस को उसी साल। हम लोग कैसे राइट ऑफ करते हैं? सर बड़ा सिंपल है, जो लॉस है या जो डिस्काउंट है वो डेबिट होता है, राइट ऑफ करना है तो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। और डेबिट में किसका नाम लिख देते थे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल पे। हम बोले हां, इसी के ऊपर सीबीएसई अपना नोटिफिकेशन निकाला है और वो बोला है कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको राइट ऑफ किया जाएगा इन तीन चीजों में से। मतलब अगर कंपनी के पास पहले से सिक्योरिटीज प्रीमियम हो तो वो लॉस को राइट ऑफ करेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ जाए तो दूसरा बार वो इस्तेमाल करेगा जनरल रिजर्व का। और अगर जनरल रिजर्व भी उस लॉस को राइट ऑफ करने में कम पड़ जाए तो आखिरी में इस्तेमाल करेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। सर समझ नहीं आया? हम बोले अभी समझाते हैं आपको। हम मेरे पास लॉस हुआ है डिबेंचर का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2 लाख रुपया का, और हम लोग को इसको राइट ऑफ करना है। किस चीज से राइट ऑफ करते हैं? सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। हम बोले थोड़ा सा और चीज अवेलेबल है राइट ऑफ करने का। हम लोग सबसे पहले अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल हो तो सबसे पहले इस लॉस को इस प्रीमियम से यूज करेंगे हटाने के लिए। प्रीमियम का पैसा कम पड़ जाए तो जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, और अगर जनरल रिजर्व का पैसा कम पड़ जाए तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को यूज करेंगे। सर मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, तो फिर हम लोग सबसे पहले जनरल रिजर्व को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल को। सर मान लीजिए ये दोनों ही नहीं है तो फिर अल्टीमेटली क्या यूज करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो सर मान लीजिए अगर जनरल रिजर्व ना हो, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, तो फिर सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से सारा का सारा लॉस खत्म नहीं होगा तो बचा हुआ लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएल से यूज करेंगे। आप बात समझ रहे हैं कि सर
पहला चॉइस हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कीजिए। सेकेंड चॉइस जनरल रिजर्व, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ रहा है इस 2 लाख को राइट ऑफ करने में, मेरे पास मान लो 2 लाख का लॉस है और मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1 लाख। कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम ये दिया हुआ है 1 लाख गिवन, करना है 2 लाख, अवेलेबल है 1 लाख। अगर 2 लाख अवेलेबल हो जाता सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम में तो ये सारा का सारा लॉस हम किससे राइट ऑफ कर देते? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। एंट्री क्या होता? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 1 लाख है तो इस 2 लाख में से 1 लाख तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, बाकी तो इसमें 1 लाख बच जाएगा। हम बोले सर मेरे पास जनरल रिजर्व भी अवेलेबल है 60,000 का। कितने का? 60,000 का। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो सर इस 2 लाख को राइट ऑफ करेंगे तो 1 लाख रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम से इस्तेमाल कर लेंगे, 60,000 जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे, फिर भी सर लॉस में 40,000 तो बच ही जाएगा। हम बोले जो बच जाएगा मजबूरी में क्या यूज कर लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्योंकि ये दोनों कम है। और अगर ये दोनों होता ही नहीं तो फिर सर ये 2 लाख रुपया किससे राइट ऑफ होता? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ होता। बात समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम लॉस के बराबर हो या लॉस से भी ज्यादा हो तो सारा का सारा लॉस हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ जाए तो जनरल रिजर्व को ले लेंगे, और अगर जनरल रिजर्व भी कम पड़ जाए तो फाइनली स्टेटमेंट ऑफ पीएल को यूज कर लेंगे। समझ गए बात? तो इसका मतलब हुआ सर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है जो अवेलेबल होगा वो हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस होगा लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। जी हां, उसके बाद अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो या फिर ना हो तो हम लोग बोलेंगे सर जनरल रिजर्व को यूज कर लीजिए। हम बोले ओके। और अगर जनरल रिजर्व भी कम पड़ जाए या फिर जनरल रिजर्व ना हो तो फिर सर लास्टली आप किसको यूज कर लीजिएगा? लॉस को राइट ऑफ करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो एंट्री क्या बना? हम बोले सर एंट्री तो बड़ा सिंपल सा बना, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व भी डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी डेबिट। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये जो आएगा ये बैलेंसिंग फिगर का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अगर 2 लाख का लॉस हुआ है तो लॉस में 2 लाख सबसे पहले किससे यूज कर लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद जनरल रिजर्व, और अगर ये दोनों कम पड़ जाएगा तो फिर सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सर मान लीजिए मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पूरा 2 का 2 लाख है तो सारा का सारा लॉस किससे राइट ऑफ हो जाएगा? सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम, ना जनरल यूज करना पड़ेगा ना स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज करना पड़ेगा। सर अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो ही ना तो अगर नहीं है तो नहीं यूज करना। मेरे पास सर सिर्फ जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व यूज कर लेना, और अगर कम पड़ गया जनरल रिजर्व तो सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और सर अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व दोनों ही ना हो तो फिर तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही आपको यूज करना पड़ेगा। और ध्यान देने लायक बात क्या है? डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। जिस साल आप डिबेंचर को इश्यू और अलॉट कर देते हैं उसी साल आपको क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है। किन चीजों से? इन 3 चीजों से, जिसमें पहला प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम को, दूसरा प्रेफरेंस जनरल रिजर्व को, और तीसरा प्रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल को। क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। तो क्योंकि सीबीएसई खुद बोल दिया है कि डिस्काउंट या लॉस को पहला ही साल, जिस साल हम लोग इश्यू करते हैं और अलॉट कर देते हैं डिबेंचर को, उसी साल राइट ऑफ कर देना है। इसीलिए एग्जाम में जब ये लॉस वाला बात होगा तो आपको लॉस को राइट ऑफ कर देना है उसी साल, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, आपको राइट ऑफ करके आना है। बात ठीक
लिखिए। नरेशन नहीं लिखे, नरेशन लिख देते हैं। बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ। ये हुआ आप लोगों का टॉपिक। अब इस पे 3 सवाल हैं बुक में, 30, 31, 32, उसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़े। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आओ पढ़ें। लिखा है, On 1st of April 2019, X Limited issued 40,000 7% debenture of ₹100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 2% after 4 years. बोल रहा है 1 अप्रैल 2019 को X Limited ने 40,000 7% डिबेंचर 100 रुपया वाला इशू किया 6% के डिस्काउंट पे, जिसका रिडम्पशन होगा 2% के प्रीमियम पे। तो सर बेचने के समय डिस्काउंट का लॉस होने वाला है और फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो प्रीमियम का भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है। तो सर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भविष्य का लॉस आज ही हम लोगों को दिखाना पड़ता है, तो सर टोटल 2 तरह का लॉस है, डिस्काउंट का 6% और फ्यूचर में जो प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे उसका 2%। ये जो परसेंटेज है वो किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। तो सर डिस्काउंट है 6 रुपया का, 100 रुपया का फेस वैल्यू है, उसका 6% 6 रुपया, और फ्यूचर का लॉस कितना है? 2% का, मतलब 100 रुपया का 2% 2 रुपया का, टोटल लॉस बोल सकते हैं 8 रुपया का। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज, बोल रहा है उसका पेमेंट कुछ ऐसे होगा। अप्लीकेशन 40 रुपीज, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, 2 हिस्सा में मांगा गया है। अप्लीकेशन में 40 रुपया और बाकी बचा हुआ अलॉटमेंट में। तो सर 100 रुपया का डिबेंचर है, इशू के समय हम 6 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं, 6% मतलब 6 रुपया। तो सर 94 में बेच रहे हैं। हम बोले बिल्कुल 94 में बेच रहे हैं। 40 रुपया एप्लीकेशन में मांग लिए, तो बचा हुआ कितना और मांगेंगे अलॉटमेंट में? 54 रुपीज का। तो अलॉटमेंट कितने का हुआ? 54। लेकिन सर अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना रहा होगा? 60, क्योंकि 6 रुपए डिस्काउंट दिए हैं और हम लोगों को फेस वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सर डिबेंचर तो हमेशा अपने आप को फेस वैल्यू से लिखा जाएगा। बोले हाँ। कंपनी हैज ए बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिजर्व है। 1,50,000 इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में भी 1,50,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख, और प्रॉफिट भी है 2 लाख का। पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, बोल रहा है डिबेंचर को इशू करने से रिलेटेड एंट्री कीजिए। एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और लॉस को राइट ऑफ करने का भी एंट्री कीजिए। बोले ओके कर देंगे, क्या बड़ा चीज है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले कब इशू किए हैं? 1 अप्रैल 19 को। तो क्योंकि हम लोग 2 हिस्सों में पैसा मांग रहे हैं तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री। तो सर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर में परसेंटेज कितना लगा हुआ है? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना डिबेंचर है? 40,000, और एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 40, मल्टीप्लाई 16 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर में। सर ये लॉस वाला एंट्री किस जगह करेंगे? एप्लीकेशन में या अलॉटमेंट में? हम बोले क्वेश्चन बताएगा, और अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो सर हम लोग अलॉटमेंट में करते हैं। याद ही होगा, ये बात तो हम लोग पहले डिस्कस किए हुए हैं कि सर बताता है क्वेश्चन कहां पे लिखना है, नहीं बताएगा तो हम लोग कहां पे लिखेंगे? अलॉटमेंट में। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो सर अलॉटमेंट में लिखिएगा, अभी कुछ नहीं। तो दूसरा एंट्री क्या होगा? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन
16 लाख टू 7% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन का 40 रुपया फेस वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद दूसरा एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मांगने का, तो 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या लॉस भी डेबिट होगा? जी हां, डिस्काउंट दिए हैं वो भी लॉस और फ्यूचर में जो प्रीमियम देंगे वो भी लॉस, दोनों लॉस को डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू 7% डिबेंचर अकाउंट, ये किससे लिखा जाएगा? फेस वैल्यू से। और जो भविष्य का लॉस है उसके लिए सर एक क्रेडिट आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आओ पैसा लिखें, कितना डिबेंचर है? 40,000, फेस वैल्यू 60, अलॉटमेंट जो बचा हुआ पैसा है उसका होना है, तो 40 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे तो बचा हुआ 60 रुपए अलॉटमेंट के समय मांगने वाले होंगे। हम बोले सर अलॉटमेंट में 60 थोड़ी मांगिएगा, ये तो फेस वैल्यू है, 6 रुपए और डिस्काउंट दिए हैं आप। हम बोले अच्छा याद आया, तो 40,000 इंटू 54 रुपीज, फ्यूचर में कितना लॉस है? 2 रुपया का, तो 40,000 इंटू 2, और सर डिस्काउंट और फ्यूचर का लॉस दोनों मिलाए कितना लॉस? 8 रुपया का, 6 रुपया का डिस्काउंट, 2 रुपया का फ्यूचर लॉस। तो सर ये तो आएगा 24 लाख, ये आएगा 80,000, ये आएगा 3,20,000। चलिए बैलेंसिंग फिगर कितना? 21,60,000, तो 54 इंटू 40,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या होगा सर? पैसा मिल जाएगा। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितने का अलॉटमेंट है? 21,60,000, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो सर इश्यू का एंट्री खत्म। अब क्या करने बोला था? राइट ऑफ करने का एंट्री। कितना का लॉस है? 3,20,000, इसको राइट ऑफ करेंगे। किससे? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल से नहीं, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अवेलेबल हो। जी सर अवेलेबल है 1,20,000, लेकिन सर राइट ऑफ तो 3,20,000 करना है, तो उसके बाद क्या यूज कर लेंगे? जनरल रिजर्व, वो है 1,50,000, सर वो भी पूरा नहीं पड़ेगा, और जब वो पूरा नहीं पड़ेगा तो बचा हुआ पैसा किससे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो एंट्री कब करेंगे? ईयर के एंड में, 31 मार्च 20 में। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, $1,20,000, जनरल रिजर्व भी डेबिट, 1,50,000, और बाकी बचा हुआ पैसा स्टेटमेंट ऑफ पीएल से यूज कर लीजिएगा। 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने का लॉस? 3,20,000, 3,20,000 में 2,70,000 तो इन दोनों से मेकअप हो गया। बचा हुआ पैसा कितना? 80,000, सॉरी 80 नहीं, 50,000,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर से। और कहां से? बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ। क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? बिल्कुल नहीं। अगर 3 नंबर 4 नंबर में पूछ दिया जाए तो क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़े। लिखा है वाई लिमिटेड इशूड ऑन 1 अप्रैल 2019 20,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 4% डिस्काउंट रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। बोल रहा है वाई लिमिटेड जो है 20,000 9% डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू है ₹100 4% के डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। मतलब सर ₹4 के डिस्काउंट पे। तो इशू के समय कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? ₹4 का। फिर बोला है जिसका रिडम्पशन 4 साल के बाद होगा ₹5 के प्रीमियम पे। तो सर भविष्य में ₹5 का प्रीमियम पे लौटाना पड़ेगा, तो भविष्य में भी नुकसान है ₹5 का। तो सर जब बेचे हैं डिस्काउंट का ₹4 का लॉस, भविष्य में जब वापस करेंगे पैसा तब ₹5 का एक और लॉस, तो उस लॉस को भी आज ही देखना पड़ेगा, भविष्य के लॉस को। तो सर टोटल लॉस तो ₹9 का है। बोले हां, ₹4 डिस्काउंट का, ₹5 रिडम्पशन का, तो सब मिला के ₹9 का लॉस है। ऑल दी डिबेंचर वेर सब्सक्राइब, सारा डिबेंचर बिच गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 70,000। कंपनी को कितना का लॉस हुआ है? 70,000 का। इट हैज ए बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जर्नल रिजर्व। इस क्वेश्चन में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। क्या है? तो सर इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, उसको यूज कर लेंगे। और एक लॉस है, लॉस को थोड़ी यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को यूज करते हैं। बोल रहा है जर्नल एंट्री करके दिखलाइए इश्यू ऑफ डिबेंचर का, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का। 2 चीज का एंट्री करने बोल रहा है एक इश्यू का एंट्री दिखा दो करके, दूसरा राइट ऑफ करने का एंट्री दिखा दो। बोले चलो पहले इश्यू करें। इन दी बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड 1 अप्रैल 2019 क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो सिखाए भी हैं कि सर जब एक बार में ही पैसा मांगता है तो अप्लीकेशन और अलॉटमेंट जोड़ लेते हैं। कितना पैसा मिलेगा? हम बोले सर 20,000 डिबेंचर है, क्योंकि हम 4% मतलब ₹4 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ₹100 फेस वैल्यू है, 4% निकालो तो ₹4 का डिस्काउंट आएगा। तो सर 96 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20,000 इंटू 96 19,20,000। ये हो गया दूसरा एंट्री। अब ये एप्लीकेशन का पैसा कहां जाएगा? डिबेंचर में सर। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 19,20,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये तो सर फेस वैल्यू से, तो 20,000 इंटू 100 20 लाख। क्या लॉस है? बिल्कुल है, डिस्काउंट का भी लॉस है और फ्यूचर का भी लॉस है, तो 2 लॉस है, तो दोनों का नाम मिला के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। शॉर्ट लिखे हैं डिबेंचर को हम, आपको पूरा लिखना है। कितना लॉस होगा? डिस्काउंट का ₹4 और फ्यूचर का ₹5, सब मिला के सर ₹9 का लॉस, 1,80,000। और सर यहां होगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये क्या है? भविष्य का लाइबिलिटी है सर ये, और भविष्य तो सिर्फ ₹5 का है। भविष्य का लॉस तो ₹5 का, तो लाइबिलिटी ₹5 का बनेगा, ₹1,00,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर,
ये भी हो गया। और अब सर आपको 31 मार्च को राइट ऑफ करना होगा। चलो राइट ऑफ करें, तो सर राइट ऑफ करेंगे तो ये लॉस जो डेबिट है वो तो क्रेडिट हो जाएगा। किससे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सर जर्नल रिजर्व, हाँ ये अवेलेबल है, राइट ऑफ करना है 1,80,000, लेकिन सर जनरल रिजर्व 1,80,000 अवेलेबल नहीं है, तो जितना अवेलेबल है वो यूज कर लो। 1,50,000, 30,000 कम पड़ रहा है, तो सर वो आप यूज कर लीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, ये तो सब जगह यूज होता ही है। टू, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बी लॉस रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ। देखिए आंसर, जी बिल्कुल यही है। लिखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 32। सर इंटरेस्ट वाला एंट्री आप नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन का आप डिमांड पढ़िए, वो बोला है इशू का एंट्री करो और राइट ऑफ करने का एंट्री करो, वो इंटरेस्ट का एंट्री करने के बारे में बोला ही नहीं। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टार लिमिटेड इशूड 8,008% डिबेंचर ऑफ ₹250 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। बोल रहा है 1 अप्रैल 2019 को स्टार लिमिटेड ने इशू किया है 8% वाला डिबेंचर, 250 रुपए जिसका वैल्यू है, फेस वैल्यू है 5% के प्रीमियम पे। तो सर बेचा जा रहा है प्रीमियम पे, तो बेचने के समय कंपनी को फायदा होगा। सर 250 रुपीज फेस वैल्यू है, प्रीमियम कितना होगा उसका? हम बोले 5% बोला है, तो 250 जो उसका फेस वैल्यू है उसका 5% 12 रुपीज 50 पैसा। तो सर इशू प्राइस है 250 प्लस 12.5 262.5, हम बोले हाँ यही इशू प्राइस है। एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 4 ईयर, और रिडम्शन होगा 4% के प्रीमियम पे, भविष्य में महंगा होगा, तो सर भविष्य में लॉस है, उस लॉस का नाम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और 4% तो 250 का 4%, 10 रुपया का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा रिडम्शन के समय, तो सर भविष्य का लॉस हर एक डिबेंचर पे 10 रुपए का है। आगे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू 100 वाज पेएबल ऑन अप्लीकेशन, बोल रहा है 100 रुपए का अप्लीकेशन होगा, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और बाकी बचा हुआ अलॉटमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है, तो सर 4 एंट्री तो खाली इशू का हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, बोल रहा है क्या क्या जरूरी एंट्री होगा वो कीजिए, इशू से रिगार्डिंग और राइटिंग ऑफ लॉस के रिगार्डिंग। तो सर 4 एंट्री इशू का है, 2 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट का, और राइटिंग ऑफ का 1 एंट्री है, सब मिला है कितना एंट्री होने वाला है? 5। चलिए शुरू किया जाए। सर एप्लीकेशन हम लोग ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन कितने का है? 100, तो अलॉटमेंट कितने का होगा? हम बोले सर 150, हम बोले 150 तो इसका फेस वैल्यू है, 12.5 रुपए का प्रीमियम भी तो ले रहे होंगे, तब ना जाके यहां पे इशू प्राइस बनेगा 262.5। तो सर ये आया अलॉटमेंट का पैसा, ये है इशू प्राइस, और फेस वैल्यू कितना है? 250। फेस वैल्यू, समझ रहे हैं बात? ये लिखना हो नहीं था, बस ऐसे एक्सप्लेन कर दिए हम। तो सर पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना सारा डिबेंचर है? 8,000 इंटू 100, तो 8 लाख। उसके बाद अगला एंट्री एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू 8% डिबेंचर अकाउंट 8 लाख, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर
उसके बाद अलॉटमेंट का, तो सर अलॉटमेंट मांगने का एंट्री 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, और याद रखिएगा प्रीमियम पे इशू हुआ है, एक लाइन छोड़ दिए, 8% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, इशू का एंट्री कर लिए कि सर ये पैसा मांगने का एंट्री है, पैसा लिखते हैं 8,000 इंटू 150, प्रीमियम कितना 8,000 इंटू 12.5, ये प्रीमियम का पैसा, तो सर ये तो हो जाएगा 12 लाख। 8,000 इंटू 12.5, आइए मल्टीप्लाई करें, 8,000 इंटू 12.5, 1 लाख रुपए का प्रीमियम, तो बैंक में कितना आएगा 13 लाख, सॉरी मांगने कितना आ जाएंगे 13 लाख डिबेंचर अलॉटमेंट में। क्या भविष्य में कोई नुकसान है? पहले तो इशू कर लेते थे तभी हम देखते थे, हम बोले हां सर भविष्य में 10 रुपया का नुकसान है, तो उसका नाम क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना लॉस है 4%, तो 250 का 4% 10 रुपीज 80, और सर जितने का लॉस है उसी के बराबर में क्या लिख देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हो गया एंट्री। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, 3 एंट्री खत्म। चौथा एंट्री पैसा मिलने का, तो सर पैसा तो आराम से मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने का डिबेंचर अलॉटमेंट है 13 लाख, तो सर 13 लाख मिलेगा। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव, इशू का एंट्री खत्म। 4 एंट्री होना है कि हां सर ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, ये तीसरा एंट्री और ये चौथा एंट्री, 4 एंट्री हो गया। अब राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने का सबसे पहला यूज किससे करेंगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम से, दूसरा जनरल रिजर्व से, और लास्टली स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। क्या इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है? हम बोले नहीं सर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन नहीं है। हम बोले गिवन नहीं है, लेकिन क्या अभी बेच करके सिक्योरिटी प्रीमियम आया था? देखो 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है प्रीमियम, और हमको लॉस कितना राइट ऑफ करना है, सिर्फ 80। मेरे पास प्रीमियम कितना है 1 लाख। क्या हम इस लॉस को पूरा का पूरा इसी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे? बिल्कुल उल्टा, इस प्रीमियम में सर 20,000 बच भी जाएगा, क्योंकि लॉस तो सिर्फ 80 का है और आपके पास तो प्रीमियम 1 लाख अवेलेबल है। तो हम लोग को सिर्फ इस प्रीमियम से कितना यूज करना है, सिर्फ 80। तो जब हम लोग इस प्रीमियम को यूज कर लेंगे 80, तो इस प्रीमियम में कितना बचेगा, सिर्फ 20। हम बोले आओ राइट ऑफ करें। कब करेंगे, ईयर एंड में 31 मार्च। तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 1 लाख मत लिख दीजिएगा, क्यों? क्योंकि 1 लाख तो मेरे पास लॉस है ही नहीं। प्रीमियम कितना लिखेंगे 80, क्योंकि आपको 80 का लॉस खत्म करना है। तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख का है, उसमें से 80 यूज कर लिए। 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना 80, खत्म। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम में से 80,000 जब इस्तेमाल हो गया, तो इस प्रीमियम में अभी भी 20 बचा हुआ होगा। बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। लिखिए
तो इसी के साथ हम लोग का इशू ऑफ डिबेंचर भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो एक नया चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी रिलेटेड क्लासेस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे अकाउंट्स के। तब तक बाय बाय, देखते रहिए कौटिल्य कॉमर्स।